नमस्कार बेटा आप सभी को। और चलिए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है और एमटीएस के नोटिफिकेशन की सारी जानकारी मैंने यूट्यूब पे आके बता दी है। तो बहुत सुनहरा मौका है आप सभी के पास, बहुत सुनहरा मौका है। अपना फटाक से अपना अच्छे से सिलेबस निपटा दीजिए। और एमटीएस जो है उसका पेपर आपको पता है अप्रैल में होना है। भंडार लगने वाला है वैकेंसीज का 2023 में भी 2024 में भी। बहुत बढ़िया गोल्डन चांस आप लोगों के पास। सारी जो है जानकारी है उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में बेटा मैं गारंटी देता हूँ जो आपको पढ़ाया गया उससे बाहर कुछ नहीं आना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सेम बुक है आपको दिखेगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। डन है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं कहानी और समझने की चीजों को कोशिश करते हैं। पैटर्न आसान हो गया बेटा, हार्ड काम आसान है। कोचिंग के बाद भी पैटर्न मुश्किल लगेगा है, कोचिंग के बाद तो सब आसान है बेटा, क्यों चिंता कर। देखो भाई मैं अपना सब्जेक्ट संभाल लूंगा, बाकी संभाल लो। ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल बेफिक्र हो बेटा, जो पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं, इम्पॉसिबल किसी भी पेपर में, चाहे प्री लेवल की बात करो चाहे नेक्स्ट लेवल की बात करो। ठीक है, चलिए भाई आगे जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक चीजों को समझिएगा। डन बेटा, हाँ पीडीएफ आपके पास अपलोड होगी, आपने पढ़ी होगी। चलो भाई हम जो कर रहे थे चुटकू हो जाए यार, खुल जा सिम हो गए। कल हमने नाउन केसेस के बारे में पढ़ा था भाई। नहीं नाउन लास्ट हमने हेयर किया था, आज नाउन केस हमने करना है ना। नाउन केस से आज हमें स्टार्ट करना है। ये कहानी है तो चलो सबको उड़ा देते हैं। और नाउन केसेस आप अपनी हेडिंग डालेंगे, ये हमारी नई हेडिंग डालेंगे बेटा। नाउन के केस हम आज पढ़ेंगे तो ध्यानपूर्वक इसको जरा सीखते हुए चलिएगा। नाउन केस क्या होता है? नाउन केस यूज से ही रिलेट करता है। नाउन का यूज आपने देखा था कि कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, और आप जो नाउन का यूज है वो नाउन इन पोजीशन में करते हैं। बहुत सारे यूज मैंने आपको करा दिए थे। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है बेटा, अपोस्ट्रोफ एस के साथ यूज हो सकता है, सारी चीजें कराई थी, उन्हीं का डिटेल में यूज पढ़ना है। तो नाउन केस में चार ऐसे केस हैं बेटा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चार ऐसे केस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो केस नंबर 1, पहला केस बनता है नाउन का नॉमिनेटिव केस। अच्छा, आपको नॉमिनेटिव केस सुन के बड़ा अजीब लगा कि इसका टेक्निकल नाम है बेटा। अब इसका फंक्शनल नेम देखें हम। फंक्शनल नेम का मतलब क्या होता है? जैसे ये काम करता है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है कि यहाँ नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए इसे नाउन का सब्जेक्टिव केस भी बोल दिया जाता है। इसलिए इसे नाउन का सब्जेक्टिव केस भी बोल दिया जाता है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे नॉमिनेटिव केस में? नाउन इज यूज्ड, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया जाएगा। नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाएगा। नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। आगे सुनिएगा मेरे दोस्त, केस नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। केस नंबर 2 में हम अगर देखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस में क्या होता है? नाउन यूज किया जाता है, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसमें मेरे दोस्त वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। तो एक में वो एज सब्जेक्ट यूज हुआ, एक में वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी केस को इसीलिए बेटा ऑब्जेक्टिव केस भी बोल दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। जब वो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट दो चीजों से कंसीडर करते हो आप। क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और आप बोल दो बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है, सब्जेक्ट तो वर्ब का होगा बेटा। ये चीज ये दो केस मुझे पढ़ाने की जरूरत है नहीं बेटा, ये दोनों के दोनों केसेस मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों केसेस पढ़ा दिए। ये भी बता दिया था नाउन कैसे सब्जेक्ट का काम करता है, ये भी बता दिया था नाउन कैसे ऑब्जेक्ट का काम करता है। और कल आपको इसी चीज की आपको पीडीएफ मैंने दी थी सेल्फ स्टडी के लिए, और उम्मीद करता हूं मुझको आपने पढ़ी होगी। ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक है, चलो आगे देखो। दो केस तो नहीं पढ़ने, ये तो हमने पढ़ लिया। तो इन पर बेस एरर भी कुछ नहीं आना बेटा। इन पर बेस क्या एरर बनाएगा? इन पर बेस तो एरर कुछ आना नहीं। वेरी गुड। तो किस पे आएगा? तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास एक केस आता है बेटा जिसको बोलते हैं वोकेटिव केस। आप बोलोगे सर वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है? मतलब वोकेटिव का क्या मतलब होता है? वोकेट करने का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना, बुलाना। ओए ओए रोहित, ओए भाई इधर। आप ऐसे इशारा कर रोहित कर सकता है तू शाम को, तो ऐसे मैंने बोल दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान से सुनिएगा, वोकेटिव केस का मतलब यही होता है बेटा टू एड्रेस। क्या करना? एड्रेस, टू एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करना, किसी को एड्रेस करना। अब कैसे किया जाता है वोकेटिव केस यूज? चलो बेटा बताता हूं। देखो आपने नाउन यूज में हालांकि सब देख लिया था, मैंने सब आपको बता दिया था कैसे होता है। एक ये यूज में क्या होता है? आपने बोला तरुण, हां कॉमा, हां यू शुड, तरुण यू शुड गो देयर। तरुण तुझे वहां जाना चाहिए। तरुण यू शुड गो देयर। तरुण तेरे को वहां जाना चाहिए। अब पता है क्या हो बेटा? यहाँ पर यू है बेटा, यू शुड गो देयर, शुड गो देयर। हां, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? यू है बेटा। तो ये नाउन ना तो यहाँ सब्जेक्ट है ना यहाँ ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं बेटा। हाँ, तो ये होता है वोकेटिव केस। ये होता है नाउन का वोकेटिव केस, जब उसको सिर्फ और सिर्फ दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बोला जाता है। तरुण यू शुड गो देयर, तरुण यू शुड गो देयर। आप उसको मेंशन करके बोलते हो, एड्रेस करके बोलते हो, तरुण यू शुड गो देयर, तरुण तेरे को जाना चाहिए, ऐसे आप बोलते हो। ठीक है बेटा, इसको यूज किया जाता है। इसमें जो एरर एग्जाम में बनेगा वो एक एरर बनता है बेटा। एक ही देखो, अगर मैं पेपर में इसको ऐसे लिख दूं तरुण यू शुड गो देयर, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। गलत क्या हो जाएगा? 100% है, आपको यहाँ कोमा यूज करना पड़ेगा। तो आप इस कोमे को देख रहे हैं, आपको कोमा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोमा अगर यूज नहीं करोगे तो गड़बड़ हो गया बेटा। शुड गो अपने आप में सपोज वर्ब बन गई। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? ये होगा कि ये सब्जेक्ट होगा। ऐसा तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इसको ऐसे बोल दो तरुण शुड गो देयर, और ऐसा लग रहा है जैसे आप इसको ये बोल दो यू शुड गो देयर, तो गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिए बेटा, जब भी आप वोकेटिव केस यूज करते हैं तो यहीं पे लगा देना ताकि आपको हिंदी याद रहे। आप कोमा यूज करते हैं बेटा, नाउन के बाद कोमा लगा के फिर आगे सेंटेंस चालू करते हैं। नाउन इन पोजीशन नहीं है, नाउन इन पोजीशन में दो कोमा यूज होते थे और सब्जेक्ट के बाद यूज होता था। तो जैसे मैंने बोला तरुण द क्रिकेटर, तरुण द प्लेयर, तरुण द बॉय। ठीक है, ऐसे यूज होता था। तो ये फर्क होता है बेटा। वो नाउन इन पोजीशन अलग था, वो तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर देता था। ये मेंशन कर रहे हो आप, किसी को एड्रेस कर रहे हो, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हो। वेरी गुड, इसको बोलते हैं बेटा वोकेटिव केस। नाउन का कौन सा कुछ केस बोल देते हैं इसको? नाउन का वोकेटिव केस इसको बोल देते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार बच्चे हैं भाई आप, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। चलो जी मजा आ गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये केस ऐसे आ जाएगा पेपर में। मतलब 3 केस तो बड़े आसान है बेटा, लेकिन कितने हैं हमारे पास जो काम के हैं? 4। अब जो लास्ट केस लिखा बेटा वहां से तो 100% आएगा, वो इतना आसान भी नहीं है, छोटे मेहनत लगी बेटा उसमें। तो लास्ट केस हम नाउन केस लिख रहे हैं, वो है जेनेटिव केस। क्या लिखोगे दोस्त? जेनेटिव केस। अच्छा, जेनेटिव केस का मतलब क्या होता है? इसी को एक और नाम से पुकारा जाता है बेटा, पजेसिव केस। मतलब आपको यहाँ पोजेशन दिखानी होगी, आपको यहाँ अधिकार दिखाना होगा। और पजेसिव केस क्या यूज करता है बेटा? शोज पोजेशन। क्या दिखाता है बेटा? पोजेशन दिखाता है। तो क्या दिखाता है? अधिकार दिखाता है। शोज पोजेशन, पोजेशन का मतलब क्या दिखाता है? अधिकार दिखाता है। अच्छा, अधिकार दिखाने के लिए छुटकू मियां दो तरीके से चीजें यूज होती है नाउन में। अधिकार अगर आपको दिखाना है तो एक तो आप यूज करते हो बेटा अपोस्ट्रोफिक एस का। ठीक है, और अधिकार दिखाना है आप एक यूज करते हो ऑफ प्रीपोजिशन का। तो अधिकार दिखाने के लिए कौन चीजें यूज होती है? दो चीजें यूज होती है बेटा, या तो आप अपोस्ट्रोफिक एस का यूज करते हो या आप ऑफ का यूज करते हो। ठीक है, दो चीजें यूज होती है। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब हमें इंडिविजुअल लेवल पर सीखना होगा बेटा, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफिक एस सीखना होगा और हमें ऑफ का यूज सीखना होगा, बिल्कुल सेपरेट। यहां से क्वेश्चन तय है, आपका एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए आप बहुत सीरियस तरीके से बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ इसको सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं यूज ऑफ अपोस्ट्रोफिक एस। ठीक है, देखा था ना हमने वहां पर, मैंने कहा था बाद में आएगा ये, तो लो जी
एल चक में आ गया नहीं अपोस्ट्रोफेस। अब हमें यूज ऑफ अपोस्ट्रोफेस जानना है कैसे यूज होता है। तो सबसे पहला इसका कांसेप्ट, अब कांसेप्ट टू कांसेप्ट बातें होंगी, बहुत सारे फंक्शन है बेटा इसके। अपोस्ट्रोफेस के बहुत सारे फंक्शन है, चलो सभी फंक्शंस को जान लेते हैं जेनेटिव केस में। सबसे पहला फंक्शन अपोस्ट्रोफेस को बनाया क्यों गया बेटा? इसको बनाया गया पोजीशन दिखाने के लिए। तो अपोस्ट्रोफी का काम क्या होता है बेटा? शोज पोजीशन, ये पोजीशन दिखाता है। अच्छा कैसे दिखाता है? वेरी गुड। आप एक नाउन यूज करते हो बेटा, अब नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। हाँ, फिर जिस भी नाउन का अधिकार होता है, जैसे मोहित की गाड़ी है तो गाड़ी पे किसका अधिकार है? मोहित। तो यहां पर आप वो नाउन लिख देते हो मोहित का, मतलब ये कह सकते हो यहां पर आप पोजीशन लिख देते हो। यहाँ पर आप पोजीशन लिख देते हो, जो पोजीशन एक्चुअली में नाउन में ही लिखी जाती है ना। पोजीशन में तो नाउन ही तो होगा बेटा, वो पोजीशन हो जाएगी। जैसे मोहन की गाड़ी है तो मोहन की गाड़ी, ये चीज यहाँ होगी। अगर आपको पोजीशन लिखानी है तो आपको 100% अपोस्ट्रोफी एस को लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज गलत हो जाएगी। यहाँ से भी मेरे बच्चे एग्जाम में एरर आना स्टार्ट हो जाता है। चलो इसका एग्जांपल लिख देते हैं। देखो बेटा मैंने बोल दिया आई एम रेडी टू बाय मोहन कार। आई एम रेडी टू बाय मोहन कार। पेपर में ऐसा भी एरर आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है इसमें। आई एम रेडी टू बाय मोहन कार। मोहन कार ये तो ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे जैसे कार नाउन हुआ, मोहन एडजेक्टिव हो गया, मोहन कार है ना। बट रिलेट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमें तो ये कोई मीनिंग निकलती है, मतलब इस कार पर अधिकार है मोहन का। तो पेपर में एरर हो गया बेटा, आपको यहाँ मोहन करना पड़ेगा, आपको यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इसे अपोस्ट्रोफी नहीं बोलते बेटा, फी बोलते हैं। ट्रॉफी होता तो वाई होता है बच्चे, ट्रॉफी की स्पेलिंग क्या होती है? टी आर ओ पी एच वाई, बट ये तो ई है तो अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, फी नहीं बोलते। तो ये होने बच्चे आई एम रेडी टू बाय मोहन कार, मैं मोहन की गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं। ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में बहुत अच्छे से प्यार से क्वेश्चन लिया जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। मैंने बोला यू शुड फॉलो सोसाइटी, ठीक है, और मैंने बोल दिया वहां रूल्स, सोसाइटी रूल्स, क्योंकि आपको ही ना कहीं वहां अपोस्ट्रोफी अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो जब भी नाउन ऐसे आ जाएगा तो इस तरीके से सबसे पहला एरर तो एग्जाम में यही तैयार हो जाएगा कि जब भी नाउन की आप पोजीशन दिखाएंगे आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अगर आप नहीं लगाते तो सेंटेंस गलत हो जाएगा बेटा। इसी कांसेप्ट पर भी बेस्ड आपको एग्जाम में और टेस्ट पेपर में मेरे वाले में आपको एरर दिखेंगे। दूसरी बात मेरे बच्चे, छोटे छोटे कांसेप्ट है और एक ही में खिचड़ी नहीं बनाऊंगा छोटू बेटा, एक ही कांसेप्ट में खिचड़ी नहीं बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। एक हो गया, इसको कॉपी करो। अब मैं अगले कांसेप्ट की बात करूं, खिचड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी बातों को कांसेप्ट बनाते चलेंगे ताकि रिवीजन करते टाइम मजा आए, ठीक है। डन बेटा, चलिए अगला कांसेप्ट। बहुत सारे फंक्शन इसकी छोटी छोटी बातें सीखते जाएंगे बेटा। जब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, हाँ, तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ये जो अपोस्ट्रोफी एस यूज कर रहे हो, ये जो होता है बेटा फॉर लिविंग थिंग्स, फॉर लिविंग थिंग्स, इसका मतलब ये, ठीक है, फॉर लिविंग थिंग्स। हाँ, बट ब्रैकेट में डालिएगा इन नॉर्मल केसेस बेटा। नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है मतलब कुछ और स्टेप्स आएंगे जहां ये बाकी भी जल्दी बिखेरेगा, जहां ये बाकी जल्दी बिखेरेगा। नॉर्मल केस में आप नाउन पर जब अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं बेटा, वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं बेटा। लिविंग थिंग्स में कौन-कौन आ गए? लिविंग थिंग्स में पीपल आ गए बेटा, वेरी गुड। और ऑब्वियसली बात है एनिमल्स आ गए, ऑब्वियसली बात है एनिमल्स आ गए। तो लोग आ गए बेटा, एनिमल्स आ गए, बिल्कुल जी, ठीक है। सारे के सारे एनिमल्स वगैरह आ गए, पीपल आ गए, लिविंग थिंग। लेकिन हमेशा इस बात को इसमें याद रखिएगा बेटा, इसका मतलब ये हुआ ये फॉर लिविंग थिंग्स आएगा अपोस्ट्रोफी, हाँ बेटा। प्लांट हो या ट्रीज हो, हाँ, इसको लिविंग थिंग्स में कंसीडर नहीं किया गया है। अब साइंस की माने तो बेटा साइंस तो प्लांट और ट्री को क्या है? लिविंग मान के चलता है ना, साइंस तो लिविंग मान के चलता है, लेकिन हम नहीं, साइंस तो शरीर को भी ढांचा मान के चलता है। अब हम शरीर को ढांचा थोड़ा मानते हैं भाषा में। सो भाषा में बेटा पेड़ पौधों को लिविंग थिंग नहीं माना जाता, याद रखना इस बात को। कहते हैं साइंस में तो सब हम मानते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी पढ़ते हैं। सो बेटा साइंस में तो शरीर को भी ढांचा मान लिया जाता है, साइंस का मतलब इमोशंस खत्म, वहां तो इंसान है, इंसान को कट डाल दिया जाता है। डॉक्टर को एक सिखाया जाता है कि इंसान एक ढांचा है, समझ में? इमोशंस नहीं, वहां काम करना है आपको। लेकिन बेटा ये भाषा है, भाषा में प्लांट और ट्रीज को यहां लिया जाएगा। दूसरी चीज बेटा, अगर आप इसको अपोस्ट्रोफी एस को, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कंसीडर करेंगे, अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कंसीडर करेंगे, हाँ, तो ये आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। अगर आप इसके अलावा अपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हुए नजर आए, मेरे पास डंडा रखा हुआ है, ठीक है। आज उसको एग्जांपल देखते हैं। इसका मतलब अभी मैंने बोला था आपके लिए, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ही इज, ऐसे कर लेते हैं, ही इज रेडी टू वॉश, वो तैयार है धोने के लिए, हाँ, रेडी टू वॉश सुमन कार, वो सुमन की गाड़ी धोने के लिए तैयार है, वेरी गुड। हाँ, तो ये बेटा लिविंग के अपोस्ट्रोफी एस है, हाँ बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। अभी तो पता है मेरे पर्सन के लिए आएगा, एनिमल्स के लिए आ जाएगा, ठीक है, ये आपने बोल दिया, चलो ठीक है। लेकिन बेटा अगर कोई आपके लिए बोल दे मैंगोस ट्री, तो क्या चीज कहना सही होगा? ऐसा लगेगा बेटा जैसे मैंगोस ट्री आप लिख के पता है क्या साबित करना चाहते हो? ये पेड़ है जो आम का है बेटे, आम के पेड़ का मतलब होता है उस पेड़ पर आम लगते हैं, ठीक है, उस पेड़ पर आम लगते हैं, वो पेड़ आम का नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है आम, ओए पेड़ को हाथ लगा देगा, क्या होगा? मेरा पेड़ मेरा, तो आम ऐसा दिखा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? तो आम दिखा रहा है, एक आम ने बोला भाई मेरा पेड़ मेरा, आम के पेड़ मतलब आम लगते हैं, ठीक है, ये चीज। तो इसका मतलब ये गलत हुआ बेटा, आपको इसको डायरेक्ट बोलना चाहिए मैंगो ट्री। अच्छा, जब आप मैंगो ट्री बोलते हैं तो पता है क्या हुआ बेटा? जैसे बात बताओ, ये कुछ ऐसे जैसे गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग ऐसी बेटा जो गोल्ड से बनी है, हाँ, तो मैंगो ट्री का मतलब क्या हुआ? ट्री नाउन हो गया, मैंगो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, सही है, मैंगो ट्री हो गया, सही है, हाँ। लेकिन बेटा अगर मैं इसको सुमन कार लिखता हूं, हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे कार सुमन, जैसे सुमन कार, ऐसा लगता है जैसे कोई कार है, बोला जाता है उसको सुमन कार, जैसे उसका नाम रखा आपने, ये कार है, सुमन कार है। हम यहाँ नाम नहीं बता के हमने उसका नाम क्या रखा, हम ये बता रहे हैं वो एग्जैक्टली किसकी गाड़ी है। तो यहाँ तो ये चीज गलत होगी ना, क्यों गलत होगी? क्योंकि बेटा ये इसका एडजेक्टिव नहीं हो पा रहा, ये इसका एडजेक्टिव नहीं हो पा रहा, और हम इसको दिखाना चाहते हैं सुमन की गाड़ी है, मतलब उस गाड़ी पर अधिकार सुमन का है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा। लेकिन मेरे बच्चे मैंगो ट्री में तो इसका हो पा रहा है, हाँ, तो जब ये इसका एडजेक्टिव बन पा रहा है तो आप इसको डायरेक्टली एडजेक्टिव बना दो, अपोस्ट्रोफी लगा के। ये मत बताओ कि वो पेड़ आम का, जैसे आम का उस अधिकार हो जाए पेड़ पे, तो गलत हो जाएगा बेटा। वेरी गुड। ऐसा ही कुछ होता है मेरे बच्चे, जब आप क्या करते हो, जब आप यहाँ पर ये लिख देते हो, ठीक है, हिज हिज चेयर्स लेग्स, ठीक है, हैव बीन पेंटेड, हैव बीन पेंटेड। भाई उसकी कुर्सी के जो पांव हैं, जो उसकी कुर्सी के पैर हैं, वो पेंट कर दिए गए हैं। तो बेटा कुर्सी के पैर के लिए आप टेक्निकली चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सपोज करो मेरे बच्चे ये कुर्सी है, ठीक है बेटा, सपोज करो अपने पास ये कुर्सी है, हाँ, तो ये उसके लेग्स हैं, तो लेग्स पेंट हुए, चलो लेग्स को हमने ये कर दिया पेंट, ये ब्लू बना दिया लेग्स, चलो तो खाली लेग्स पेंट हुए, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल दूं पैर है और वो कुर्सी के हैं, मतलब उन पैरों पर कुर्सी का अधिकार है। हमने बोला कुर्सी तो हम लेके आए हैं भैया जी, अगर कुर्सी हम लेके आए हैं तो कैसे पैरों पे उसको? कुर्सी ने बोला मैं तो अपने पैर तोड़ूंगी, मेरा मन कर रहा है मैं अपने पैर में आग लगा लूं, बेटा वो इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे क्या बोला बेटा, हमने यहाँ पे क्या बोला, इस चीज को गलत कर दिया। रोहित पढ़ ले बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगा मैं, अभी जो भी आप अपनी समस्या बता रहे हैं लाइफ की, ठीक है, आज इसको पढ़ना है, टॉपिक बीच में नहीं छूट सकता, ठीक है, कोई करेंगे इस पे। देखो तो हिज चेयर्स लेग्स तो क्या बन गई? द लेग्स, ठीक है, ऑफ हिज चेयर। आप इसे ऐसे कर दो, द लेग्स ऑफ हिज चेयर, ठीक है, हाँ, इससे क्या हो जाएगा बेटा? इससे पता है क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा, आप बात पैरों की कर रहे हो, हाँ बेटा, ये प्रेपोजिशन के साथ तो आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी पैरों की, है ना, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई पैरों की, बात तो आप लेग्स की कर रहे हो। कैसे? देखो जैसे हमने हटा दिया, बात क्या हुई? द लेग्स हैव बीन पेंटेड, लेग्स पेंट कर दिए, किसके लेग्स? ऑफ हिज चेयर, उसकी कुर्सी के। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, क्यों? क्योंकि आपने सिखाया कैसे हमें ऑफ प्रेपोजिशन हुई, हाँ, और आपने हमें सिखाया था प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और वो आपने हमें सिखाया था सर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन जाती है ना, वेरी गुड। और इसको मैं सेपरेट भी बताऊंगा कब आ जाए मेरे दोस्त, जब मैं आपको बेटा जेनेटिव केस में यूज ऑफ दिखाऊंगा। अभी तो मैं अपोस्ट्रोफी एस बात कर रहा हूं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के चलोगे। तो हमारे पास जो अगला कांसेप्ट बहुत ही प्यारा तैयार हुआ कि अपोस्ट्रोफी एस बेटा नॉर्मल केसेस में, आगे बहुत सारे फंक्शंस है इसके, ऐसी जगह भी आएगा जहां नो लिविंग थिंग के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस देखोगे, सब वो क्यों हो गया वो आगे भी जानेंगे बेटा, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये है, तो अगर कुर्सियों के उस कुर्सी के पैर पेंट किए तो ज्यादा पैर पेंट हुए, 4 है बेटा, इसलिए है लगाया गया है, ठीक है।
वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में, पीपल के लिए आएगा, एनिमल के लिए आएगा, बाकी सब के लिए नहीं आएगा, लिविंग थिंग होनी चाहिए। बट मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉर्मल केसेस, तो मतलब आगे कुछ और भी हम केसेस जानेंगे जो अच्छे हैं आपके लिए। ठीक है पुत्र, ये चीज हो गया डन बेटा। बेटा हम इसके बारे में यूट्यूब पे बता चुका हूं। अगर मेरे पुत्र आप चीजों से लेकर अवेयर नहीं रहेंगे कैसे चलेगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर जगह चौकन्ने रहो मेरे बच्चे, कदम कदम पे ओले लेकर के कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो ये अपोस्ट्रोफी एस लगता है ना बेटा, टेक्निकली आप देखेंगे तो ये डेटरमिनर बन रहा है या एडजेक्टिव बन रहा है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना, क्योंकि नाउन से पहले ये डेटरमिनर की शेप में तो आ रहा है ना बेटा, ऐसे ही तो आ रहा है ये, समझो। चलो इस बात को भी मैं भी क्लियर करूंगा आपको, ये चीज यहां पर है। ठीक है दैट बहुत बढ़िया। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे? इसके 2 पॉइंट हो गए, अच्छे अच्छे खासे में देखे। तीसरे पॉइंट में देखो, अब बेटा समस्या क्या हुई, आप सबको पता है मेरे बच्चे, इंग्लिश अपने आप में भाषा है, लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। तो एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इंग्लिश देखता हूं तो ये अपने आप में छोटू भाई लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है वेरी गुड डन है, बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश अपने आप में भाषा लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज का असूल क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर आप नाउन लगा रहे हैं हाँ और अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं हाँ, लेकिन ऐसा होने से ठीक है, ये अपने आप में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे इसे, अवॉइड। ठीक है, अवॉइड हिसिंग साउंड, आप हिसिंग साउंड को अवॉइड करेंगे बेटा। ऐसा कब होगा? किसी का नाम स से खत्म हो रहा हो या प्लूरल आ रहा हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर जाएंगे। उस हिसिंग साउंड को आपको अवॉइड करना है। उसके लिए क्या करेंगे? अवॉइड हिसिंग साउंड। हाँ क्या करेंगे? आप वहां से अपोस्ट्रोफी एस में से एस हटा देंगे, ऐसे कॉपी करना है आपने, और हाँ यहां से एस पे कर देना है क्रॉस। ठीक है, आप लगाओगे एरो, आप लगाओगे यूज हाँ ओनली अपोस्ट्रोफी। ठीक है बेटा, देखो एक बार पीछे जाके मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, कहां गया? अपोस्ट्रोफी एस है, तो इसलिए मैंने बोला बेटा अपोस्ट्रोफी एस है। हाँ, अब क्या यूज हो जाएगा? खाली अपोस्ट्रोफी एस नहीं, तो हिसिंग साउंड कैसे आगे बताऊं, तो यूज ओनली अपोस्ट्रोफी, तो आप खाली अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। ऐसा 2 सिचुएशंस में हो जाएगा, जब स से बात खत्म हो रही हो या किसी का प्लूरल करो। चलो बेटा समझते हैं, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो इसको रटना नहीं सीखना, ध्यान से सीखना। जैसे मेरे बच्चे, मैंने एक बात आपको बोली, ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने बोला राहुल कार, तो राहुल कार कर लिया आपने। चलो राकेश सर की कार बोल के देखते हैं। मैंने बोला राकेश कार, ऐसे तो है राकेश, तो राकेश स स गलत, तो ये गलत हो जाएगा। पेपर में आप क्या करोगे? राकेश मतलब राकेश के ऊपर अपोस्ट्रोफी आएगा और कार कर दोगे। अपोस्ट्रोफी जरूर आएगा, अपोस्ट्रोफी जरूर आएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अपोस्ट्रोफी जरूर आएगा। अब कई बार बच्चा बोलता है हाउ इज इट पॉसिबल टू प्रोनाउंस अपोस्ट्रोफी एस वाइज स्पीकिंग? सर अपोस्ट्रोफी एस को बोलेंगे कैसे? बेटा बोलने में राकेश कार ही बोला जाएगा, बोलने में तो राकेश कार ही बोला जाएगा, राकेश कार। हाँ बोलने में अपोस्ट्रोफी नहीं दिखेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर उसी एग्जांपल को मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा, इसी के नीचे एग्जांपल लिखेगा, अगर उसी एग्जांपल को मैं ये लिख दूंगा आई एम रेडी टू बाय, मैं तैयार हूं खरीदने के लिए राकेश कार, पेपर में अगर लिखावट में तो ऐसा आएगा, तो ये मत सोचिएगा पढ़ने में तो वही आ रहा है, लगाए ना लगाए 1 साल लग जाएगा, बता रहा हूं। तो बेटा ये चीज गलत, आपको पेपर में इसे राकेश के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के ही पेपर में देगा। अगर मेरे बच्चे पेपर में वो अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा देता है तो मुबारक हो, गलत है। ठीक है बच्चा, आप ऐसे करोगे तो एक तो ये उन नाम के साथ हो जाएगा, उन नाउन के साथ हो जाएगा जो अपने आप को ऐसे ही जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एक केस में ये और हो सकता है, कैसे? देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे एक डॉक्टर की कार है, तो बेटा आपने तो बोल दिया डॉक्टर्स कार, डॉक्टर की गाड़ी, एक डॉक्टर है। अगर ज्यादा डॉक्टर हुए तो जब आप ज्यादा डॉक्टर ज्यादा गाड़ियां होंगी तो आप करेंगे डॉक्टर्स। हाँ ये तो प्लूरल नाउन है, डॉक्टर्स करते वो सा आ गया, जब सा आ गया, सा आने के बाद आप अपोस्ट्रोफी एस फिर लगाया और आपने बोल दिया कार्स, ये डॉक्टर की गाड़ियां हैं, तो ये चीज गलत। क्यों? क्योंकि जब आप डॉक्टर्स प्लूरल कर लिया ना बेटा, तो आप प्लूरल करो और खाली अपोस्ट्रोफी लगाओ और कार्स कर लो, ये चीज सही हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, है ना, वेरी गुड। तो ये चीज आपने याद रखी। फिर बच्चे ने क्या किया? बच्चा तो पागल होता है, भोला होता है, उसने ये बात रखी, अच्छा इसका मतलब प्लूरल नाउन पे खाली अपोस्ट्रोफी लगाना है। मैंने बोला मुक्का है, नाक मारूंगा, गलत छोटे गलत। बेटा एक बात बताओ, उस पे ऐसा करना है बच्चे जिस पे हिसिंग साउंड है, हर प्लूरल पे हिसिंग साउंड नहीं आएगी, पता है क्यों? चलो मैंने बोला विमेंस कंडीशन, देखो बेटा मैंने यहां विमेन लिखा और अपोस्ट्रोफी लगाया और कंडीशन लगा दी, विमेंस कंडीशन ऐसी है। ठीक है, अब औरतों की समस्या है मेरे बच्चे, जब मैं इसे यहां पर एमईएन कर दूंगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा और यहां लिख दूंगा प्रॉब्लम्स। हां अरे मेरे बच्चे सही है, क्यों सही हुआ? सही इसलिए हुआ पुत्र जी क्योंकि हिसिंग साउंड दे नहीं रहा। हाँ अब तुम पागल हो गए, तुमने बोला अपोस्ट्रोफी लगा दो। सर वुमेन तो प्लूरल है ना, और प्लूरल पे तो खाली अपोस्ट्रोफी आता है ना, एस थोड़ी ना आता है। बेटा कई बार बच्चा ये भी करता है, खुद के नए कानून घर बैठे बैठे बनाता है, तो सूखा नशा ना करे, दिमाग को लगा के चले। अगर हिसिंग साउंड होगी तो मैन का प्लूरल मेन हो जाएगा, मीन हो जाएगा, उस पर अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा मेरे बच्चे, तो ये हिसिंग साउंड नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा तब करना है जब जिस नाम का प्लूरल एस लग के हो वहां हिसिंग साउंड आ जाए, या किसी नाम में स हो हिसिंग साउंड आ जाए, तब आप ऐसा करेंगे। तो ये था मेरे बच्चे अपोस्ट्रोफी एस का अगला कांसेप्ट। ओके करो, फिर अगले आते हैं। ठीक है, राकेश पे अपोस्ट्रोफी क्यों एस क्यों नहीं आया? प्लीज रिप्लाई कर रहा हूं बेटा, तो बाकी को पढ़ा दो, पढ़ रहे हैं फिर करते हैं आपकी बात। बाकी को क्लास में ध्यान देना मेरे बच्चे, बाकी बच्चे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, इसको यही बता राकेश पर बहुत बढ़िया। 2 मिनट का मौन रखो सारे बच्चे। चलो बेटा बाकी मार्क्स ने संभाल लिया मोर्चा, जय हो आक्रमण। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं मेरे दोस्त, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई। देखो जी अगले कॉन्सेप्ट की बारी में ये है, अप्रैल तक का लेबर भाई साहब, एग्जाम के नोटिफिकेशन आने से सिलेबस नहीं खत्म होते, सिलेबस अपने समय से ही होता है। ये तो नहीं बोलूंगा मैं, ए नाउन जल्दी से खत्म हो जा। नाउन ने कहा क्यों? अरे एमटीएस आ रहा है, सीजीएल आ रहा है, सीपीयू आ रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो जा। चलो बेटा अपोस्ट्रोफी खत्म हो गया, इतना बहुत है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो यूज ऑफ एफ कैसे करा दोगे सिलेबस? अरे मेरे बच्चे जब 6 महीने लगेंगे सिलेबस में तो 6 ही लगेंगे, सोच रहा हम कहां करें फिर? अरे मेरे बेटा वीओडी देख लो, रिकॉर्डेड बैच देखना चालू कर दे छोटे, उसमें पीछे से टॉपिक खत्म कर ले, आगे से कर ले, इस बैच में रिवीजन हो जाएगा तेरा लाइव बैच में। समझ में आई बात? ये तो ये हमें पता है नोटिफिकेशन आ गया है, ये तुम्हें पता है नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन ये बात नाउन को थोड़ी ना पता है नोटिफिकेशन आ गया है, वो तो कहना अच्छे से पढ़ाओ। ये बात हमारे को पता है, थारे को पता है, लेकिन नाउन को थोड़ी ना पता है कि नोटिफिकेशन आ गया, वो तो बोलेगा अच्छे से पढ़ाओ। फिर तो कुछ तो शर्म कर ले मेरे लल्ला, क्वेश्चन पूछने से पहले विषय आदमी कुछ तो कर ले। तो कल बट होगा, पहले से कोचिंग क्यों नहीं है? पहले से कोचिंग क्यों नहीं? मजाक बना के रखा है सिलेबस में, 6 महीने लगेंगे 6 महीने। अगर कोई टीचर जल्दी करा रहा है ना, झूठ बोल रहा है, कम पढ़ा रहा है, टाका मार रहा है। कोई टीचर पढ़ाएगा ना, इतना टाका मारता है, थोड़ा पढ़ाते हैं टीचर, सारे झूठे। देखा करो कितना सिलेबस कराते हैं तुम्हें, सही बात है, 6 महीने लगेगा भाई। ठीक है, तो सीरियस बात ये मेरे बच्चे, रिकॉर्डेड बैच देखना मेरा चालू कर दो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, ठीक है ना? कौन सी है क्लासेस जल्दी खत्म कर लो, एमटीएस आ रहा है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट में आगे की क्या कहानी है? ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है, ये तो है नहीं
सिंपल सी बात है, बट ये तो है नहीं ना सिलेबस, कोई जल्दी करा रहा है फिर कहते हैं मैंने पूरा करा दिया, फिर पूरा कैसे करा दिया, गलत बात है। चलो पता है, अब आगे ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमने बोला अपोस्ट्रोफी एस जब भी आएगा तो हिसिंग साउंड आपको ख्याल रखना है कि वो हिसिंग साउंड ना दे रहा हो, अगर वो दे रहा है तो उसका ध्यान रखना है। दूसरी बात बच्चे पार्टी यहाँ क्या देंगे, जब बेटा आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं उसके बाद आप पोजीशन लगाते हैं, हाँ तो बेटा ध्यान आपने ये देना है कि भाई इंसान की पोजीशन, ठीक है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, और मेरे बच्चे वो अनकाउंटेबल नाउन भी तो हो सकता है भाई साहब, उनका सोना भी हो सकता है, उनकी कुर्सी भी हो सकती है, उनकी कुर्सियां भी हो सकती है, उनका गोल्ड भी हो सकता है, उनका वाटर भी हो सकता है, उनका सिल्वर भी हो सकता है, उनका आयरन भी हो सकता है ना। वेरी गुड, सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, वेरी गुड। अब आगे देखो, जब ये नाउन है हाँ तो ये भी तो मेरे बच्चे सिंगुलर भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकता है। वेरी गुड, तो ये जो सिंगुलर प्लूरल का खेल है सारा मीनिंग के हिसाब से खेला जाएगा। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैंने बोला एक बात बता, देखना देखना बच्चे क्या छोटी छोटी गलती करते हैं। मैंने बोला मेरे बच्चे एक बात बता, हाँ रमन, रमन स्कार या रमन स्कार्स क्या होगा, क्या होगा बताओ बेटा, रमन स्कार या रमन स्कार्स क्या होगा। अरे मेरा बच्चा सेम कह दिया, कहता रमन स्कार। क्यों मेरे बच्चे, अगर मैंने ज्यादा गाड़ी ले ली होगी तो गलती गलती ना कर दिया मेरे बच्चे, गलती कर दिया हो, दोनों सही है मेरे बच्चे, दोनों पॉसिबल है। क्या पता एक गाड़ी ली हो, क्या पता ज्यादा गाड़ी इंसान ज्यादा गाड़ी नहीं ले सकता है, ज्यादा गाड़ी ले सकता, फिर दोनों सही हुए। तो इसका मतलब आपको क्या देखना है, ये सारा सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल, ये सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, आपको क्या देखना, एरो लगाएंगे मेरे बच्चे, और आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। इसका मतलब ये हुआ मीनिंग करेक्ट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, मीनिंग करेक्ट होना चाहिए, आप सेंसिबल मीनिंग देंगे, लॉजिकल मीनिंग देंगे, कुछ भी नहीं। तो आपने इस तरीके से चीजों को डेवलप कर लेना है, दोनों आपके पास आ गए। चलो जी बहुत ही अच्छी बात है। अब जरा चीजों को ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं ये बोल दूं रमन्स वाइफ या रमन्स वाइफ्स, ये लो जी, अब लॉजिक सोचिएगा बेटा, नॉर्मल ठीक है तो वाइफ होगा ना बेटा, वाइफ थोड़ा ना हो जाएगा। अब जो सबका पता ज्यादा शादी कर लिया हो, मैंने बोला बेटा वैसी बातें एग्जाम में लिखेगा वो कि ऐसा कुछ है, ठीक है वेरी गुड, ऐसा कुछ है, वैसी बातें वो लिखेगा खुद से थोड़ी ना, क्या पता ज्यादा शादी की। तो किसी धर्म में ज्यादा शादी अलाउड है, किसी में नहीं है, तो वो किस चीज से लेकर, अगर वो क्लियर नहीं गई तो आप नॉर्मल चलोगे, नॉर्मल चलोगे, इसलिए याद रखिएगा। दूसरा बेटा मैंने बोल दिया ये लो भाई, रमन्स फादर या रमन्स फादर्स, अब फादर्स का क्या मतलब, बोलेंगे क्या पता ज्यादा पढ़ रही हूं, कभी भी नॉनसेंस मीनिंग को आप एग्जाम में नहीं कंसीडर करेंगे, काट देंगे, इसलिए मैंने कहा उसे ध्यान से बेटा, ध्यान से। दूसरी बात मेरे बच्चे ये भी गलत हो, अगर मैं ये कहता हूं रमन्स गोल्ड, ठीक है रमन्स गोल्ड हैज बीन सोल्ड टू रानी, भाई रमन का गोल्ड रानी को बेच दिया गया, तो रमन्स गोल्ड होगा बेटा, रमन्स गोल्ड थोड़ी ना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। भाई साहब आप बोलते हो रमन्स लाइफ, रमन का जीवन, हाँ तो रमन्स लाइफ होगा बेटा, रमन्स लाइव्स तो नहीं होगा, क्योंकि लाइफ क्या है बेटा, जीवन अनकाउंटेबल नाउन है, तो लाइफ होगा, लाइफ थोड़ा कर दोगे, अनकाउंटेबल है। वेरी गुड बेटा, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है, वाइफ्स नहीं होता, सिंगुलर दूंगा ये भी दूंगा, जो बच्चे बिल्कुल एकदम उले है ना, उनको कठोर नहीं पता अंग्रेजी में, कहा है भैया अंग्रेजी तो हमें बचपन से भी कही रही है, अब तो कहा भैया ये वाइफ वाइफ्स होता है, कहा अरे मेरे बच्चे वाइफ का एफईएस तो होता ही नहीं है, वाइफ्स होता है, तो हमको नहीं पता भैया, मैं इंग्लिश बिल्कुल ना पढ़े तो कतई ना पढ़े, तो साला नौकरी चाहिए, मतलब पढ़ रहे हैं, वरना तो हम तो क्या ना इंग्लिश पे ऐसे बच्चे भी अपने इंग्लिश से बिल्कुल नफरत करते हैं, कहता नौकरी चाहिए, पापी पेट का सवाल है, खाना मांगता है पेट, इसलिए नौकरी चाहिए भैया, इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना। कई बच्चे ना तो मैं इंटरेस्ट नहीं होगा इंग्लिश में, मैं बिल्कुल इंग्लिश में, ठीक है आ जाओ दोस्त। तो ये चीज आपको दिमाग में, मतलब मीनिंग से देखिएगा, ये नहीं कि जो बनाया वो कर दिया, जो बनाया आपने वो कर दिया, गलत बात छे। वही राम, ठीक है भैया जी, ए भैया जी, ठीक है डन बेटा। चलो अब इसमें भी क्या होगा, आपको अपना दिमाग लगाना, कब सिंगुलर आएगा बेटा और कब प्लूरल आएगा, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन दे दो इसी पर बेस्ड, कहां लिख दो भाई, इसी पर लिख दो नीचे। देखो बेटा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताइए इसका आंसर, इसी के नीचे एग्जांपल कॉपी करना है, उसमें था माय सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, बता बता बेटा लड़कों का स्कूल होगा, लड़कों का स्कूल, लड़कों का स्कूल या लड़के का स्कूल, लड़कों का, फिर मजा नहीं आ रहा अच्छे, मजा नहीं आ रहा अच्छे, मजा नहीं आ रहा अच्छे, गलत। तो अब क्या करोगे भाई, आप लिखोगे बॉयज अपोस्ट्रोफी स्कूल, लड़कों का स्कूल होता है। वेरी गुड, पेपर में ऐसे भी दे देगा, कई बार मजे लेने के लिए, पता है कैसे दे देगा, पता है ऐसे दे देगा बेटा, ऐसे लिख देगा बॉयज स्कूल, ये गलत है, ये गलत है, अपोस्ट्रोफी कौन लगाएगा, इसीलिए कई बार आप इसी के नीचे स्टार लगाएगा, कई बार आप ऐसे लिखा देखेंगे ना बेटा बॉयज स्कूल, हाँ तो क्या है बेटा गलत, तो आप इसको क्या करेंगे, बॉयज और अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तब स्कूल लिखेंगे। वेरी गुड, हाँ ये मैं क्यों बता रहा हूं, कई बार अपने बच्चे ऐसे लिखते हैं बॉयज पीजी, है ना, अब वो गलत है बेटा, वो बॉयज पर अपोस्ट्रोफी होना चाहिए, वो नोटिस पे ऐसे लिख देते हैं, गलत है वो, ये होता है ऐसे बॉयज स्कूल, कई बार ऐसे लिखा हुआ देख लेते हैं, गलत होता है लिखने में, बोलते वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन लिखते वक्त वो गलत है टेक्निकली, बट वो नोटिस लैंग्वेज होती है इसलिए ऐसे लिख देते हैं, छाप देते हैं कि इन्फॉर्मेशन देना है बस, हमें तो ग्रामर थोड़ा देखने में, लेकिन टेक्निकली वो गलत है, इसलिए बॉयज पीजी ऐसे लिखने के लिए ऐसे लिखा जाएगा। अब बॉय पीजी तो होगा नहीं, लड़के तो होगा नहीं, बॉयज होगा, ऑब्वियसली बात, वो चीज याद रखिएगा बेटा। ऐसे ही अगर मैं एक बात बोल दूं कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है ऐसे कर दिया उसने कैंडिडेट्स लिस्ट, एक बात बताओ गलत नहीं होगा बेटा, क्यों, एक कैंडिडेट की लिस्ट थोड़ी ना होगी, ज्यादा कैंडिडेट की लिस्ट होगी, तो कैंडिडेट्स लिस्ट होना चाहिए, कैंडिडेट लिस्ट नहीं, ये आपको खुद से ध्यान देना है ना। तो सारी चीजें क्या है चिल करोगे आप, आराम से आपको समझ आ जाएंगी। क्या भागे, सही पानी लिया मैंने, फिर चाय भी बनवा दिया, और इन बच्चों के लिए मिठाई लिया, मिठाई आ गए, चलो चलो सबके लिए मिठाई लिया, बोल दे 1000 किलो करीब मिठाई कर देंगे। ये नेताओं की तरह साउंड नहीं कर रहा हूं, देना मैंने कुछ है नहीं, बात ही तो करने हैं, सबको सबके अकाउंट में मिठाई आएगी सबके अकाउंट में 15-15 मिठाई आएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, सबके अकाउंट में 15-15 मिठाई मिलेंगे, जाओ खुश रहो तुम चलो काजू कतली मिलेगी, ठीक है काजू मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगी, जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। सफेद रसगुल्ला, अरे सफेद रसगुल्ला क्या होता है, रसगुल्ला रसगुल्ला होता है भैया, सफेद काला कुछ नहीं, काला रसगुल्ला में गुलाब जामुन होती है भैया। ये हमारा मस्त क्या भैया, कोलगेट दे दो, कौन सी पेप्सोडेंट दुकानदार बेहोश तो कोलगेट दे दे, पेप्सोडेंट भैया टूथपेस्ट होती है बेटा। चलो जी आगे देखते हैं, आ जा मेरे, फिर आगे बढ़ते हैं चीजों को, ठीक है डन है?
देखें अभी आगे। तो ये हुआ अपोस्ट्रोफे का ये कहानी। अगले कॉन्सेप्ट देखिएगा। बता यहाँ तो कोई डाउट तो पहले वो पूछ लेना बेटा। देखो आपका डाउट बहुत जरूरी है छोटे, मैं तो पढ़ाता रहूंगा बेटा, बस आपको कोई समस्या है तो बताना भाई। कोई समस्या नहीं है, पक्का समझ आ रहा है। देखो होता क्या बेटा, जब आप कई बार नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस तो यूज करते हैं, आपने अभी अभी देखा, अभी अभी देखा आप लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, आपने अभी अभी देखा आप लिविंग थिंग्स के साथ आप ऐसा करते हैं, है ना? करते हैं बिल्कुल। लेकिन बेटा याद रखिएगा, ऐसा कई बार क्या होता है, हम एक चीज को पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं बेटा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इंसान की तरह किसी चीज को ट्रीट कर रहे हो। बोलते हैं जैसे बाइक को लड़के क्या करते हैं, बाइक को चमका करते हैं, नहला करते हैं, खुद नहाए ना नहाए, मतलब बाइक तो अच्छी है सर, बाइक नहीं है, मतलब तो कहते हैं मेरी जान है, भला है बिल्कुल। अब बेटा इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन के केसेस में ही ऐसा होता है कि उसे उसे हम जब पर्सोनिफिकेशन पे उतारते हैं चीजों को, तो वहां पर भी आप अपोस्ट्रोफे एस का यूज देखते हो, जहां पर लिखा क्या गया है बेटा, जहां पर लिखा अपोस्ट्रोफे एस गया है, ठीक है, लेकिन वो इंसान से रिलेट कर रहा है, ठीक है। उस बात को आपको यहां समझना है कैसे यूज करेगा। तो इसलिए कई कई बार आपको वो डेज के नेम ऑफ डेज के साथ दिख जाएगा, ठीक है, प्लेसेस के साथ दिख जाएगा, जगहों के नाम के साथ आपको दिख जाएगा, ठीक है, प्लेसेस के साथ दिख जाएगा आपको, वहां पर दिख जाएगा, बोलोगे यार हाँ सर मैंने वहां पर भी देखा, इसको प्लेस के साथ दिखा है, इसके साथ दिखा है, डेज के साथ दिखा है, आप टाइम के साथ बोल दो, टुडेज मैच वगैरह जो है, समय के साथ आप जो है अपोस्ट्रोफे एस लगाया हुआ देखते हो, डेज जिसको मैं टाइम बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हाँ एक होता है बेटा हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज क्या होती हैं, जो हमारे मून है, सन है, अर्थ है, इनके साथ आप अपोस्ट्रोफे एस देखते हो, तो ये उसका है, मानवीय कर्ण जिसे बोलते हैं, हाँ बेटा हिंदी में बिल्कुल मानवीय कर्ण जिसे बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें यहाँ पर है, वो पर्सोनिफिकेशन का पार्ट होता है बेटा, भाषा है ना यार, फिर से वही मेरा सवाल, भाषा है बच्चे, ये डेज है, प्लेस है, आप इनके साथ देख रहे हो, ये चीज आप करते हो। हाँ एक और चीज में दिखता है बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस में, भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस तो फिक्स होती हैं, हाँ तो हमें उनके साथ अपोस्ट्रोफे एस दिख जाता है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें ही आएगा। आ जाओ देखते हैं एग्जांपल, जैसे आप बोलते हैं टुडेज मैच इज सो इंपोर्टेंट फॉर अस, टुडेज मैच आज का मैच, तो मैच आज का नहीं है बेटा, वो मैच आज का नहीं है, वो मैच तो टीम्स का ही है, तो हम तो बस बोल रहे हैं आज का मैच, टुडेज मैच इज सो इंपोर्टेंट फॉर अस, तो इसे आप इंसान से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं द सन्स, सन्स रेज। अच्छा सन्स रेज या सन्स रे बेटा, सूरज की एक किरण है, अरे गलत, प्लूरल पॉसिबल है, सिंगुलर तो गलत हो जाएगा, सन्स रेज होगा। द अर्थ सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ से सरफेस बेटा, अर्थ पे हम हर चीज की कभी चेक करना, हेवनली बॉडीज की तो हम पूजा करते हैं। एक बात बताओ, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, है ना, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, स्टार्स को आप ध्यान से देखते हैं, उनसे हम अपना देखते हैं हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट आने वाला है, तो इतना साइंस तरक्की कर चुका है बेसिकली, अगर आप तरीके से चीजों को देखते हैं, तो वहां पर जब आप उन चीजों को मानवीय कर्ण के रूप में देख रहे हो, तो बेटा वहां पर भी आप इन चीजों को यूज करते हुए देखते हो, ठीक है, वेरी गुड। एक दिन की छुट्टी चाहिए मुझे, आप देखोगे वन डेज लीव, वन डेज लीव, एक दिन की छुट्टी दे दो मुझे, तो आप दिन के साथ जो है इसके साथ आप इसको देख लेंगे, टाइम वगैरह के साथ इसको देख लेंगे, तो वहां पर अपोस्ट्रोफे एस आपके लिए क्या चला जाएगा बेटा, वो सही चला जाएगा, सही चला जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब सर इडियम्स में कैसे आता है, जैसे मैंने बोल दिया बेटा एट एन आर्म्स लेंथ, ये हाथ की दूरी है बस, ये तो फिक्स है। चलो आप देखो एट स्टोन थ्रो, बस पत्थर फेंकने की दूरी है, तो स्टोन थ्रो का मतलब क्या है बेटा, स्टोन थ्रो का मतलब क्या है कि बस बहुत नजदीक है, बेटा स्टोन थ्रो है उसका यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से उसका क्या है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा बेटा। बच्चा पूछा भगवान में मानते हैं सर, मैं तो सर टोटली भगवान में मानता हूँ, ठीक है, मैं तो टोटली भगवान में मानता हूँ बेटा। भारत देश की अगर बात करें, अगर भारत में भी कोई बंदा डिप्रेशन में है ना, तो वो बेवकूफी है, वो बेवकूफी है। इंडिया में इतनी बढ़िया पॉजिटिविटी, आपने कितने सारे एग्जांपल सुने होंगे, जो दूसरे देश में लोग बीमार हो जाते हैं, बीमारी को कोई इलाज तक नहीं है, और दिमाग की बीमारी ऐसी भयंकर होती है, डॉक्टर नहीं खुद का ही डॉक्टर को खुद बनना पड़ता है, उल्टा भारत में आते हैं। तो यहाँ की तो हवा में पॉजिटिविटी है, ढूंढो तो सही, बोलते हैं ना मानो तो पाषाण, और अच्छे से मानोगे तो भगवान, तो ना मानो तो पाषाण, मानो तो भगवान। बेटा पाषाण मतलब पत्थर, ना मानोगे तो पत्थर, मानोगे तो भगवान है। लेकिन आप भगवान मानोगे उसे, तो आप अंदर अंदर अपने क्या ला रहे हो, एक अंदर एक पावर ही तो जनरेट कर रहे हो, एक अंदर कहीं ना कहीं अपने दिमाग में शक्ति तो उत्पन्न कर रहे हो कि हाँ है हमारे भगवान। अब आप अपनी किसी भी धर्म से रिलेटेड अपनी होली बुक पढ़ते हो, आपको होली बुक का मतलब ही क्या है, आपको जीवन के मायने बताना, इंसान को इंसान बनाना, सिंपल सी बात, आप उन चीजों से सीखते हो, आप गीता से कितनी सारी चीजें सीखते हो, किसी भी होली बुक को आप अच्छे से पढ़ोगे। और मैं तो हमेशा ये जो बोलूंगा 100% बच्चा नॉवेल्स पढ़ता देखता हूं मैं आजकल यूथ को, बाकी चीजें गलत कर रहे हो आप, होली बुक पढ़ो, नॉवेल्स में स्टोरीज में टाइम पास करने से क्या फायदा है, आप रियल स्टोरीज पढ़ो जिनको आप रिलेट कर पाओ अपने खुद से, अपने धर्म से उनको रिलेट कर पाओ, तो बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीजें, बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर फैल जाएगी बेटा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, पॉजिटिविटी अपने पास आएगी, सीखोगे चीजों से, सीखोगे चीजों से, ऐसी ऐसी चीजें आप सीखोगे जिसकी बात नहीं बस समझ में आई। जब आप बात को कई बार आपने एग्जांपल जैसे गीता का आपने बहुत ही जो है सुना होगा, इस जो है कहानी कहूं या कथा कहूं, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा कि कर्ण ने जब तीर छोड़ा था तो वो रथ पे लगा था अर्जुन के, तो अर्जुन का रथ जो है वो करीब करीब 3 कदम कहने पीछे हट गया, फिर अर्जुन ने छोड़ा तो उसका 10 कदम कर्ण का रथ पीछे चला गया। अर्जुन ने वासुदेव को कहा देखो प्रभु कमाल नहीं कर दिया मैंने, तो फिर वासुदेव ने कहा मेरे बच्चे ये भी तो देख रहे रथ पे कौन बैठा है। प्लस ये भी कहा जाता है कि जो ऊपर से उस रथ को सपोर्ट कर रहे थे वो हनुमान भगवान भी थे, मतलब तो फिर वासुदेव ने दर्शन भी कराए उसको, तब उसको समय कहता है जब मैं और खुद बजरंगबली तेरे रथ की सहायता के लिए खड़े हैं, और तब तेरा रथ 3 कदम पीछे गया है और वो अकेला है उस रथ पे, तूने उसका कदम जो है 10 कदम पीछे हटा दिया, और तू खुश हो रहा है, तेरे को पता ही नहीं तेरा बैठन क्या है। अब ये से सीख को समझने के लिए दिमाग तो आपका होगा, इससे आपने क्या सीखा, किसी के लिए कहानी है, किसी के लिए आज का इतना बड़ा ज्ञान हो गया जिसकी हद नहीं। इसलिए बेटा कई बार हम आदमी को जज कर लेते हैं, अरे तेरे से बस खाली एमटीएस निकला, तेरे से खाली सीटीएस निकला, तेरे से खाली पेपर निकला, तो वो बड़ा पेपर, तेरे को नहीं पता ना, तेरे को नहीं पता उसके साथ क्या क्या समस्या है, तेरे को नहीं पता उसके जीवन में जो भी उसने हासिल किया है वो किन परिस्थितियों में किया है। अगर एक अमीर फैमिली से बंदा यूपीएससी निकालता है और एक गरीब फैमिली का बच्चा यूपीएससी निकालता है, बेटा सिलेबस दोनों ने सेम पढ़ा, लेकिन दोनों ने किन किन सर्कमस्टांसेस में पढ़ा वो बात अलग है। अमीर के पास सारी फैसिलिटीज थी, गरीब के पास फैसिलिटीज नहीं थी, उसको डेली समस्याओं से भी लड़ना था, तब उसने पढ़ाई की थी, तो दोनों में फर्क आ जाता है जब आप ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करते हैं। आप में से जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं ना, उन्होंने एक दिन में फीस दे दी होगी, आप में से कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने खेत में काम किया होगा, ट्यूशन पढ़ाया होगा, पैसे अरेंज किए होंगे, उनके लिए 1,500 रुपए इंग्लिश में मायने रखता है। वो बच्चा भी पेपर निकालेगा, आप भी पेपर निकालोगे, लेकिन दोनों में पेपर निकालने में दोनों में फर्क है, ठीक है। वो 18 नंबर की जो रैंक की बच्ची आई थी उसने पेपर निकाला तो क्या कहती थी, मेरे पिताजी सर कोचिंग पे छोड़ने आते थे, कोचिंग से लेके जाते थे, लाइब्रेरी छोड़ने जाते थे, लाइब्रेरी से लेने जाते थे, फिर मैं घर पे पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया, ऐसा काम था तो। और वहाँ गाँव में ठीक ठाक माहौल था नहीं लाइब्रेरी का, तो घर पे पढ़ती थी, तो खाली उसका पेपर निकला, उसके पिताजी ने सपोर्ट की, तो ऐसे बच्चा बोलता है मेरे पेपर के पीछे तो मेरे परिवार का भी साथ था, इन बातों को याद रखिएगा। चलो आई होप आपको दिमाग में अच्छी बातें गई। अब जब बेटा अच्छी बातें पढ़ोगे नहीं, आप खाली सिलेबस पढ़ते चले जाओगे, खाली सिलेबस से पेपर निकलता है, आपको क्या लगता है खाली सिलेबस से पेपर निकलता है, आपको सीरीज अगर मैं एक हफ्ता भी पढ़ा दूंगा, अगले दिन से आपका क्लास लेने का मन नहीं करेगा, उब जाओगे आप क्लास से, घिन आने लगेगी आपको सिलेबस से। ऐसे ही करते हो, आप क्या करते हो, टीचर भी कई बार बोलते हैं तुम सीरियस होकर पढ़, सीरियस होकर नहीं पढ़ना चाहिए बेटा, नॉर्मल इजी इजी पढ़ो, इजी पढ़ो, इजी पढ़ोगे ज्यादा पढ़ोगे, एकदम सीरियस होकर पढ़ोगे, एक दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तो अपना ऐसा बनाओ अपना बिहेवियर, आराम से पढ़ो, मखौलबाजी नहीं पढ़ रहे हो, इतना सीरियस नहीं पढ़ रहे हो कि फ्रस्ट्रेट हो गए, आराम से पढ़ो। हाँ कम समझ आ रहा है, थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा उठ गए, ठीक है, फिर बैठ के पढ़ने, हाँ क्या था ऐसे इसको बोलते हैं, सीरियस को बोलने दो, पानी अभी खाना बोलना, आगे जाओगे आराम से, चिल शांति रिलैक्स, ठीक है, चीजों को जानो, फिर ऐसे थोड़ी पॉजिटिविटी लो। जब पढ़ाई कई बार नहीं करने का मन होता, नहीं कुछ भी पढ़ने का मन नहीं होता, कुछ भी करने का मन नहीं होता, तो रील चलाने लग जाते हो, नहीं अगर चलो रील चला भी रहे हो तो उसमें भी मोटिवेशन से भरी रील देख लो, ज्ञान से भरी रील देख लो, थोड़ा सा रिलेट करो, ठीक है, चीजों को अच्छा महसूस होगा, फिर पढ़ने बैठो, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, हर दिन इंसान है यार,
इंसान है, भगवान थोड़ी ना, ठीक है। तो थोड़ा सा चिल करके रिलैक्स करके फीलिंग्स के साथ अपने आप पे विश्वास रख के चलो आपको वापस करते हैं। तो हमने देखा पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि चीजों को हम रिलेट करते हैं, भाषा में, ये चीजें हम रिलेट कर सकते हैं और ये चीज बिल्कुल सही है अगर ऐसा यूज होता है तो, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। अब आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट में हमारे बहुत बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बच्चे कुछ एरर कैसे, एरर इनका तो मीनिंग पूछा जाता है बेटा पेपर में, इनका तो मीनिंग पूछा जाता है, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा दूसरी बात, बच्चा बोलता है पत्थर पर अपोस्ट्रोफ एस कैसे आया, मैंने बोला बेटा इडियम हो गया, नहीं तो इडियम हो गया, इडियम के केस में ऐसा हो सकता है, इडियम हो गया तो इडियम के केस में ऐसा हो सकता है, पत्थर पर नहीं हो, इडियम में अपोस्ट्रोफ एस नहीं लग रहा है। आगे बात देखते हैं बच्चे, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कई प्रोनाउन होते हैं बेटा, देखो जैसे नोबडी आप देखते हो, आप समबडी देखते हो, आप एनीबडी देखते हो, आप एवरीबडी देखते हो, ठीक है। वेरी गुड। आप ऐसे ही जैसे समबडी एनीबडी वगैरह लिखना, आप ऐसे एनीवन देखते हो, ऐसे आप समवन देखते हो, ऐसा होता है। अब ये चीजें हैं क्या, जैसे आपने एवरीबॉडी देखा था, एवरीवन भी आप देखते हो, ठीक है। वेरी गुड। तो इस तरीके से जो शब्द आप देख रहे हो बेटा, इस तरीके से जो आप ये शब्द देख रहे हो, टेक्निकली पता है तो नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं, प्रोनाउन बेटा, नाउन तो अच्छा मैंने बोल रहा हूं समबडी वाज देयर कोई था तो मैंने उसका नाम तो नहीं बताया, नाउन तो प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन दिखाता है इंसान को ये, इसीलिए इनके साथ भी आपको अपोस्ट्रोफ एस दिखता है, जो कि अपने आप में सही मतलब एल लगाइएगा और लिखिएगा इनके साथ भी अपोस्ट्रोफ एस अपने आप में क्या होता है, सही होता है। जैसे मुझे उसकी सलाह की जरूरत नहीं है, तो मैंने बोला आई डू नॉट वांट रमन्स एडवाइस, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, तो आपने बोला आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज एडवाइस, आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज एडवाइस, बेटा एडवाइस लिखूंगा मैं, अगर यहां पर पेपर में एस ई दे दिया ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहां नाउन की जरूरत है। सो आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज एडवाइस, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडीज बिजनेस अपोस्ट्रोफी, ठीक है। नोबडीज बुक, नोबडीज टास्क, किसी का काम नहीं है। वेरी गुड। ये चीज अपने दिमाग में याद रखनी है आपने, ये चीज अपने दिमाग में याद रखनी है कि इनके साथ भी जब आप अपोस्ट्रोफी एस देखते हो तो वो चीज क्या बेटा, ये चीज बिल्कुल सही है, ये चीज बिल्कुल सही है, जो कि सही है, ठीक है। तो बेटा पर्सोनिफिकेशन को थोड़ा सा और समझा दो सर, ठीक है। अभी समझाता हूं कि बेटा अभी करते हैं बात उस पे, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा चीज ले लेते हैं, देखो बेटा नोट कीजिए। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं बेटा, द होल टाउन इज स्लीपिंग, सो गया ये जहां, सो गया सन, देखो द होल टाउन इज स्लीपिंग, सारा जहां सो गया, तो सारा जहां थोड़ा सो जाएगा, टाउन थोड़ा सो जाएगा, सो तो लोग ही है ना, ठीक है। सोए तो लोग ही है ना बेटा, सोए तो लोग ही है, जहां तो नहीं सो गया, तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। कहीं ना कहीं आप उस चीज से रेफर कर रहे हो। दूसरी बात मेरे बच्चे, आप इंडिया के लिए, हाँ आप इंडिया के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, इट यूज करते हैं, लेकिन आप इंडिया के लिए शी भी यूज करते हैं, भारत माता की जय, आप इट भी यूज कर सकते हैं, आप शी भी यूज कर सकते हैं बेटा, न्यूज़पेपर में तो आप भारत देश के लिए शी यूज किया हुआ देखते हो, इट भी यूज करते हो, शी भी यूज करते हो, ये चीज है। पर्सोनिफिकेशन में ये भी होता है, एक बात बताओ, इवन आप कुत्ते के लिए, अब कुत्ता तो आदमी थोड़ा ना जानवर है, लेकिन आप कुत्ते के लिए इट भी यूज करते हो, कुत्ते के लिए आप भी यूज कर लेते हो, तो वो पर्सोनिफिकेशन तो है मेरे बच्चे। बोलते हैं किसी कुत्ते को कुत्ता बोल, मैं कुत्ते को कुत्ता बोल, मैं कुत्ते को बोला, तेरे कुत्ते को कुत्ता बोला, तूने मेरे कुत्ता बोला, अपने कुत्ते को कुत्ता बोला, तो यार कुत्ता बोला वाली बात, कुत्ते को कुत्ते बोला, कुत्ता मेरे घर में मर गया, कुत्ता बोल, तो ये चीज किसी लोगों को जब आप कुत्ते को कुत्ता बोल तो सुबह लग जाता है, मुन्ना है उनके बाबू मेरे, समझ गए। सो डॉग के लिए इन केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन वी कैन यूज इट एंड वी कैन यूज ही एज वेल, समझ लो, बिंदास है जी। बेटा शिप के लिए आप देखते हो, शिप के लिए आप शिप देखते हो, ठीक है। अब चंदा मामा ही तो बोलते हो तुम, ठीक है, चंदा मामा ही तो बोलते हो भाई तुम, तो ये भी ध्यान रखोगे। ये है जी बाबू पर्सोनिफिकेशन। बताओ, आसान छे, आसान छे, आप तो ऐसे ही घबरा रही छे। ठीक है, चलो अब अपोस्ट्रोफी का एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जब आप अपोस्ट्रोफी को कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है बेटा, एक यही चीज होती है रेज्ड कॉमा, बताऊंगा अभी, ठीक है। इसी चीज को रेज्ड कॉमा वर्सेस आप इस साइन को अपोस्ट्रोफी में बोलते हैं, तो क्या फर्क है। अपोस्ट्रोफी बेटा पोजीशन दिखाता है, ऐसे लिखना आपने जैसे लिखा ऐसे ही कॉपी करना, ये पोजीशन दिखाता है। रेज्ड कॉमा आप कई बार देखते हैं ये शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, किसी चीज की आप शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, आप उसके लिए इसको यूज कर लेते हैं। चलो समझते हैं। जब आप ये लिखते हो ना बेटा इट्स, तो ये अपोस्ट्रोफी एस थोड़ी ना, ये रेज्ड कॉमा है। ये जो इट्स आप लिखते हो, या तो ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म होगी, या ये इट वाज की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, या ये इट हैज की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। वेरी गुड। जब आप मैडम देखते हो तो आप मैडम को मैम लिखते हो, तो ये रेज्ड कॉमा है, कोई अपोस्ट्रोफी थोड़ी ना। कई बच्चे इसको मैम लिख देते हैं, ये गलत है, व्हाट्सएप पे चलेगा या नहीं चलेगा। आइए जी, वेरी गुड। तो रेज्ड कॉमा बेटा, इसलिए आप लिखते हैं ना वांट, ये रेज्ड कॉमा है, जिसको आप क्या करते हो, विल नॉट, आप ऐसा देखते हैं, ठीक है भाई, वांट तो विल नॉट है। ऐसे आप हैवंट देखते हैं वगैरह, शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा, हैव नॉट है, तो ये रेज्ड कॉमा होता है। ये क्या होता है, रेज्ड कॉमा होता है, मतलब ये ऐसे बनता है। अच्छा, ये रेज्ड कॉमा बेटा, डोंट वगैरह आप जो देखते हैं, शुडंट देखते हैं, ये सब रेज्ड फॉर्म है, ये सब रेज्ड फॉर्म है, पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं, ये रेज्ड फॉर्म है। इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है ना। चलो कॉपी, आज के लिए इतना ज्ञान आपके लिए काफी है। अभी खत्म नहीं हुआ ये अपोस्ट्रोफी एस, आगे होगा चुटको। मिसाइल बाहर आ गया देखो। अच्छा ठीक है बेटा, दारोक में दा आ गया भाई, दारोक में दा आएगा, वो आर्टिकल में पढ़ाऊंगा बेटा, बोला था ना इधर पढ़ाऊं, क्या भाई कब नहीं आएगा, आर्टिकल में बताऊंगा, ठीक है बेटा, चिंता मत करो। चलो जी छोटो मियां, भागो घर भागो। और एक नई चीज और प्लान कर रहा हूं मैं, वो कैब से रिलेटेड कुछ प्लान करने लगा हूं, बैक टू बैक ज्यादा एग्जाम आने लग रहे हैं, तो वो कैब के लिए कुछ आज एक चीजें मैं प्लान करूंगा, आज करूंगा उससे प्लान, टाइम में सोचना है मुझे, बहुत अच्छे लेवल पे देंगे, सरप्राइज देंगे। वो कैब बैच 2 होगा, ठीक है। एक प्लान आप क्लियर कर रहा हूं, जो फ्री होगा वो कैब का बैच आपको से फ्री होगा, और कुछ प्लान कर रहा हूं, पहले कर लूं फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।